मैं ऐसी सफलता नहीं मानता हूँ, तारीफ से सफलता नहीं मानता हूँ। मतलब जन जन तक अगर कुछ पहुंचे, लोग इसका फायदा उठाएं, तभी मुझे लगेगा कि जो है मेरा जीवन जो है सार्थक है। अदरवाइज मुझे लगेगा कि मैं जो है मेरा जीवन सार्थक नहीं। आपके बीच में आया हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूँ नाज उज़ैर, प्लास्टिक हंटर भी कह सकते हैं मेनली, और प्लास्टिक्स के विकल्प अल्टरनेटिव और प्लास्टिक्स के बारे में शोध करता हूँ। लगभग मेरा जो कमिटमेंट है प्लास्टिक्स के 100 प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने का। फिलहाल अभी मैं लगभग 10 प्रोडक्ट्स मैं रिप्लेस कर चुका हूँ, और आज मैं आपके बीच में आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे चर्चा करने के लिए। खुशखबरी ये है दोस्तों, जैसा कि हर एक लोगों की ख्वाहिश होती है, हर एक लोगों का ड्रीम होता है, काश मैं भी टीवी पे या बड़े चैनल वगैरह पे मैं आता। तो ऐसा ही कुछ मैं आपके बीच में मैं दिखाने वाला हूँ, आपको दिखाने ही वाला हूँ। जैसे कि जानते हैं कि एक शेर ये हुआ है किसी शायर का कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। दोस्तों मेनली कहने का मतलब ये है कि बहुत लंबे वक्त तक मेहनत करने के बाद, कुछ नया रास्ता ढूंढने के बाद आज इस मुकाम पे मालिक ने मुझे पहुंचा दिया है कि कम से कम कुछ अच्छे चैनल्स वगैरह पे जो है हमारी वीडियोस या हमारा जो इंटरव्यूज़ वगैरह जो है लिया जा रहा है, जो कि हम जैसे लोगों के लिए जहाँ पे जिस स्तर पे हम लोग रहते हैं, हम लोग जैसे कि गांव में, छोटे से गांव में रहते हैं, और गांव में रहने के बाद भी अगर इस तरह की चीज़ें हम लोगों को सामने में आती है तो हम लोगों के लिए इससे ज़्यादा खुशनसीबी और इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि न्यूज़ 18 पे किस तरीके से हमारा इंटरव्यू लिया गया। और जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूज़ 18 कितना बड़ा ब्रांड है और नेशनल चैनल है, और हम जैसे लोगों को जो है तरजीह दिया गया। बेहतर है काम अगर आपका अच्छा है, काम अगर आपका यूनिक है, तो दुनिया जो है आपसे जुड़ती है। दुनिया ही नहीं, मतलब दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, मतलब मीडिया वगैरह जो है आपसे जुड़ती है, आपको जो है कंसल्ट करती है। और आज की सिचुएशन में ऐसा है कि सेलिब्रिटी के टाइप का जो है मुझे ट्रीट किया जाता है, जो कि हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। और दूसरी तरफ मेरा छोटा सा संदेश ये होगा दुनिया के लिए, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए, कि असंभव कुछ भी नहीं होता है, बशर्ते आपको थोड़ा सा अलग रास्ता का चयन करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग पाथ जो है निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और नया वे खोलना है। अगर आपको नया रास्ता बनाना है तो डेफिनेटली आपको तो परिश्रम थोड़ा सा, लेबर थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, ये बात समझ लीजिए। बने बनाए रास्ते पर अगर आप चलते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन अगर आपको नया रास्ता बनाना है, नया वे खोलना है, तो डेफिनेटली आपको कुछ अलग लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल मुझे ही आप ले लीजिए। लगभग 10 साल हो गए, और 10 साल होने के बाद भी जहाँ पर मैं आज की डेट में बैठा हुआ हूँ, वहाँ पे मतलब अगर बहुत कुछ नहीं है तो कम से कम पिछला जो मेरा 5 साल है उससे फार बेटर मैं आज अपने आप को महसूस करता हूँ। मेनली कम से कम करोड़ों लोग इस प्रोडक्ट्स को देख चुके हैं। मतलब सोशल मीडिया पे जो हमारी वीडियोस चलती है, तो मैंने देखा है कि 12 मिलियन 13 मिलियन व्यूज़ जो है एक वीडियो पे जो है आया है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो असंभव कुछ भी नहीं, बशर्ते आपको थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। और हम तमाम ऐसे पत्रकारों का हृदय तल से आभार व्यक्त करते हैं जो कि हमारे बीच में आते हैं और हमसे इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, क्योंकि पत्रकार का जो रोल होता है बहुत ही अहम होता है हम जैसे लोगों को एक लेवल तक या अप लेवल तक ले जाने के लिए। क्योंकि हम लोग जो है इतने दौलतमंद भी नहीं है कि किसी को जो है पैसा दे करके हम बुला सकते हैं या फिर पब्लिसिटी करवा सकते हैं। काम कुछ अच्छा हो जाता है, काम कुछ यूनिक हो जाता है, तो लोग आते हैं, जुड़ते हैं। और हमारी हर कोशिश भी यही रहती है, कोई भी लोग अगर आते हैं तो उनको हम रेस्पेक्ट दें या आदर दें, क्योंकि हमेशा कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती है। आज अगर हम किसी को भी आदर नहीं देंगे, रेस्पेक्ट नहीं देंगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में मैं यहाँ पर रहूँ ना रहूँ। तो दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए हमेशा सबको रेस्पेक्ट देना है, आदर करना है, सबका सम्मान करना है। सम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है। दूसरी तरफ मैं अब बात करने वाला हूँ कि एक नई इन्वेंशंस भी हमारी होती रहती है। अभी जस्ट मैं स्ट्रॉ का भी काम हो चुका है, उसका भी इन्वेंशन जो है सक्सेसफुली रहा है, तो वह भी दुनिया के बीच में मैं लाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि एक बड़े एक इन्वेंशन जो है प्लास्टिक का अल्टरनेटिव्स के बारे में इन्वेंशन जो है मैं इसी चैनल के माध्यम से आपके बीच में लाता हुआ चला जाऊँगा। तो चलिए दोस्त, मैं आपको न्यूज़ 18 के जो इंटरव्यूज़ है मैं आपके साथ साझा करता हूं। तो वीडियो देख के ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और जहां तक हो सके लोगों तक इस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुआ तो मुजफ्फरपुर के युवा इंजीनियर नाज उज़ैर ने एक ऐसा विकल्प ढूंढ निकाला जिस पर आज पूरे बिहार को नाज है।
नाज ने मक्के के छिलके से प्लेट और पत्ता बनाकर प्लास्टिक फ्री वातावरण की बड़ी नींव रखी है। नाज आज धड़ाधड़ मशीन दबाते हैं और मक्के के छिलके से बना साफ सुथरा सुंदर प्लेट आकार लेता चला जाता है, जो काफी मजबूत और लीकेज प्रूफ भी है। मक्के के छिलके से इस नायाब उत्पाद तक की कहानी बेहद रोमांचित करने वाली है। तो आइडिया ये आया कि जब मैं एक बार अपने दोस्त की शादी में मैं गया हुआ था, तो देखा कि वहाँ पे जो बहुत सारी गाड़ियाँ जो थी जो है ओवरटेक कर रही थी। मकई का खेत था, मकई के खेत में जो है गाड़ी जो है चढ़ती हुई चली गई, और जब चली गई तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मकई का बाली है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत हमको रियलाइज, हमको लगा कि ये फटा ही नहीं, स्ट्रेंथ बहुत है। तो हमको ऐसा लगा कि ये चीख के कह रही है कि कुछ मेरे बारे में कुछ सोचो, कुछ मेरे बारे में करो। तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया और रिजल्ट आपके सामने है। खेत में मक्के के छिलके ने नाज को आवाज दी तो वो इस आवाज को सुनकर इस कदर आगे बढ़े, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। और 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद नाज उजैर ने फसलों के अवशेष से प्लास्टिक का विकल्प ढूंढ लिया। कुढ़नी के मुरादपुर के नाज ने हैदराबाद से एमटेक किया है और प्लास्टिक फ्री वातावरण के लिए कुछ नया करना चाहते थे। 5 साल पहले जिस टी शर्ट में नाज ने सफलता का संकल्प लिया था, वे इस मुकाम तक पहुंचने तक उसी टी शर्ट को पहन रहे हैं। अब नाज के इस काम का हर कोई मुरीद हो रहा है। 3 जुलाई को श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा इस फैक्ट्री का उद्घाटन कर उन्हें प्रोत्साहित भी कर चुके हैं और इस काम के लिए 2017 में उन्हें सम्मान भी मिल चुका है। वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट को इन्होंने कन्वर्ट किया है एक डेली यूज थिंग में, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। तो इसलिए नाज उजैर साहब को इसको सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए, इनको MSME लोन मिलना चाहिए। नाज उजैर ने मक्के के छिलके से जो अभियान छेड़ा है वो प्लेट और थाली तक नहीं रुकने वाला। वो जल्द ही झोला, साबुन, बिस्किट के पैकेट भी बनाएंगे ताकि उन्हें कहीं भी प्लास्टिक की जरूरत ना पड़े। प्लास्टिक फ्री वातावरण का रास्ता दिखाने वाले नाज की आज भले ही हर तरफ तारीफ हो रही हो, लेकिन इस युवा उद्यमी की मंशा अभी बहुत कुछ हासिल करने की है। मैं इसी सफलता नहीं मानता हूँ, तारीफ से सफलता नहीं मानता हूँ। मतलब जन जन तक अगर कुछ पहुंचे, लोग इसका फायदा उठाएं, तभी मुझे लगेगा कि जो है मेरा जीवन जो है सार्थक है। अदरवाइज मुझे लगेगा कि मैं जो है मेरा जीवन सार्थक नहीं। तो ये मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के मुरादपुर के रहने वाले नाज उजैर हैं और इन्होंने जो प्रोडक्ट्स तैयार किया है उसकी चर्चा काफी हो रही है, क्योंकि प्लास्टिक बैन है और ऐसे में प्लास्टिक के लिए एक बेहतर विकल्प कहीं न कहीं मक्के का छिलका हो सकता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।